पॉजिटिव नेगेटिव में डोज मेरा स्ट्रोक कह सकते हैं आप सभी को पॉजिटिव इस स्ट्रोक देना और प्रवचन negative संध्या में दोनों की आवश्यकता है कि नहीं है। नमस्कार। मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपको आज की प्रवचन संध्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सुनवाने जा रहा हूँ और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी अपने विचार रखेंगे कि हम अपने अंदर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दो चीज़ों में कैसे सामंजस्य स्थापित करें, कैसे निगेटिविटी से बाहर आके अपने आप को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि श्री सिन्हा जी अपने कुछ ऐसे टिप्स हमें दें ताकि हम अपनी नकारात्मक विचारों से बाहर आके अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। धन्यवाद। थैंक यू कीप इट। आज इतने पावन दिन में संध्या की बेला में जहां पूरा आकाश स्वर्णिम चंद्र से जगमगा रहा है, शरद पूर्णिमा का दिन, और मैं समझता हूं इससे ज्यादा शुभ योग नहीं होगा जहां हम लोग मन के विकारों को, मन के विचारों पर कुछ चर्चा करें, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन के ही चलन का द्योतक है। हमारा मन जो है वो चंद्र से ही प्रभावित होता है। मनुष्य के शरीर में 72% पानी है और पानी जो है वो पूर्णतः चंद्रमा के अधीन है। ज्वार भाटा आना, स्त्रियों का मासिक धर्म होना, हमारी जीवन में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई होगा ही नहीं इवेंट। इसलिए चंद्रमा को हम लोग पूरा झुक करके नमस्कार करते हैं। और आज की संध्या में बहुत घरों में खीर बना होगा जो चांदनी रात में ढक करके रखा जाएगा। कहते हैं इसको अगर खाया जाए सुबह में तो पूरा साल नकारात्मक विचारों से आदमी दूर रहेगा और सकारात्मक विचारों में स्नान करते रहेगा, पूरा सावर होते रहेगा शरीर पर। तो इससे बढ़िया टॉपिक आज के लिए नहीं हो सकता है कि क्या नकारात्मक है क्या सकारात्मक है। अब आइए आज इस चर्चा को, टॉपिक को उठाते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ये दो पॉइंट जो है इसके बीच में एक जीरो भी आता है। कोई रेफरेंस पॉइंट के बिना न तो हम उसको पॉजिटिव कर पाएंगे न नेगेटिव कर पाएंगे। तो देयर मस्ट बी ए संतुलन। अब ये जीरो पॉइंट बड़ा विचित्र ढंग से अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग ढंग से होता है। क्या साहब, हम रात में सोते समय ये कहते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, रात्रि ठीक से कटे, कोई चोर बदमाश हमारे घर ना आवे। और ये सकारात्मक विचार के साथ हम लोग निद्रा माँ की गोद में चले जाते हैं। और जो चोरी चमारी करने वाले जो लोग हैं वो भी सकारात्मक सोचता है कि आज की रात्रि का जो मेहनत है प्रभु सफल करना। तो दोनों बड़ा बढ़िया से एक ही जगह अपील कर रहे हैं। एक कह रहा है कि मुझे बचा लेना और दूसरा कह रहा है कि आज यहां से माल उठा ले। तो बड़ा विचित्र ढंग का ये संयोग है। अब किसको निगेटिव माने और किसको पॉजिटिव माने। जो सो रहा है अपना धन संपत्ति लेकर के कि भगवान बचाना, उसके लिए वही पॉजिटिव है कि बच गए तो सुबह धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु तूने आज रात में बचा लिया। अब वहीं पर जो दूसरा पार्टी है वो कह रहा क्या प्रभु कितना रात्रि खराब था, एक भी केस नहीं मिला, तो मैं क्या कल सोच करके चला था, क्या यात्रा में खराबी हो गई, तो उसके लिए नकारात्मक हो गई। ऑलवेज हर इंडिविजुअल का जो जीरो पॉइंट रेफरेंस है वो अलग होता है।
जब भी हम किसी की तुलना करते हैं, कोई अच्छा है, बुरा है, सोच उसकी अच्छी है, गंदी है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि वो कुछ जनरल वर्ड नहीं बोल रहा है कि जिसको बुरा बोल रहा हूँ वो हमेशा के लिए बुरा है, जिसको अच्छा बोल रहा है वो हमेशा के लिए अच्छा है। वो उस समय अपनी स्थिति से जो उसको नीचे दिखाई देता है वो बुरा है, और जो उससे ऊपर दिखाई देता है अच्छा है। तो यहाँ पर भी सकारात्मक और नकारात्मक विचार का बड़ा डिफरेंस हो गया। हाउ टू जज व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज पॉजिटिव। अब इसमें एक कोई स्टैंडर्ड स्केल नहीं है, फिर भी समाज ने अपनी प्रक्रिया को चलाने के लिए कुछ चीजों की एक मापदंड बना दिया है कि इससे नीचे अगर व्यवहार हो रहा है तो वो नकारात्मक व्यवहार है, और इससे ऊपर हो रहा है तो समाज, सोसाइटी ने दिया एक रेफरेंस पॉइंट जिसको लेकर के चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात है, सोसाइटी, यार, दोस्त, हम जो भी कहें, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऊपर वाले ने भी शरीर में सब ऑटोमेटिक सिस्टम करते करते बैठा ही दिया है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको कि समाज और आपके जाति मतलब से कोई मतलब नहीं है, बड़ा सुंदर ढंग से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया है जो हमारे मनुष्य के स्वभाव के अनुसार चलता है और बड़ा सुंदर ढंग से करता है, और उसकी कभी भी एनालिसिस झूठी नहीं होती है। क्या है वो? आपका चित्त। आप जब भी मनुष्यता के खिलाफ काम करते हैं तो तुरंत, या सोचते भी हैं तो कहता है देखो सावधान, ये तुम्हारी निगेटिव थॉट है, इससे बचो। कर भी दिए तो कहता है रिपेंट करो, माफी मांगो अपने आप से और वापस लौटो, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। और उसके बदले में होता क्या है, हमारे अंदर तुरंत एक अवसाद आता है, और जो अवसाद आता है हमारे अंदर नकारात्मक विचार से, वही हमारा पाप करता है। और उसके बाद हमको प्रेरित करता है कि चलो इस साइड में चलो, जहां मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए। अगर उस ढंग से करते हैं तो रोए रोए में एक पुलकित हो जाता है पूरा रोआ, और एक नई उमंग, नई ताजगी, नई एनर्जी महसूस करते हैं। वही स्वर्गिक सुख है। तो प्रभु के रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगर आप मान के चल रहे हैं, उसके रेफरेंस को लेके चल रहे हैं, तो देयर मस्ट बी ए जीरो पॉइंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, और दैट इज गवर्न्ड बाय ऊपर वाला। जो ऊपर का मतलब ये नहीं है कि अभी जो बैठे हुए ऊपर, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही, गोला पर हम खड़े हैं, तो हम ऐसे अगर ऊपर उंगली उठाते हैं तो कहीं ऊपर नहीं सही दिखाई देगा, क्योंकि जब तक हम उंगली उठा रहे हैं तब तक तो पोजीशन शिफ्ट कर गया। हम तो गोले पर खड़ा आदमी कहाँ से बोलेगा कोई डायरेक्शन होते, अनटिल अनलेस कि हम उत्तरी गोलार्ध पर, मतलब पोल पर न खड़े। पोल पर अगर खड़े रहेंगे तब तो फिक्स है, लेकिन अगर पोल के बाद कहीं और है तो डायरेक्शन फिक्स है नहीं है। तो मिला जुला करके हम लोग इसी कंक्लूजन पर चल रहे हैं कि जो चित्त कहे उसी से डिसीजन लेना है, नकारात्मक क्या है और सकारात्मक क्या है, यहीं से चलना है। अब चित्त जो है वो केवल हमारे स्वभाव को ही नहीं रेगुलेट करता है, चित्त जो है हमारे शरीर को भी रेगुलेट करता है। अगर हम सुबह उठ करके, खास करके मैं अपने बच्चे से कहना चाहता हूं जो अभी इसमें पार्टिसिपेंट है इस चर्चा में, सुबह उठ करके एफर्मेशन जरूर करो अच्छी विचारों के साथ। जो तुम्हारे चित्त ने स्वीकार किया है वही सकारात्मक विचार है। उन विचारों के साथ अपने आप को थोड़ा रियलाइज करो और एफर्म करो, और बार बार एफर्म करते करते वो जो विचार है वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर देगा, और जब अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर जाएगा तो वो तुम्हारी आदत में आदत बन जाएगी, और शरीर को बोलोगे जो चीज वो शरीर भी सुनेगा, और उसका देखा देखी जो हमारे अगल बगल के लोगों का भी वातावरण सुधार जाएगा। एक गजब सुंदर माहौल भी तैयार हो जाएगा। आप जहां जाएंगे आपकी सुगंध से सब लोग प्रभावित भी हो जाएंगे। एफर्मेशन क्या करना है, आप कुछ 4 या 5 फिक्स लाइन लिखिए और एक बार में एक ही टाइप का चीज सोचिए।
और कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। सुबह उठिए बेड से, सबसे पहला काम कीजिए कि प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हे मालिक, तूने आज इस कोरोना पीरियड में भी मुझे फिर से जिंदा किया है, फिर से मैं सफल रहा हूं, मेरे हाथ पैर सब मौजूद हैं, जो कल थे उसी हालत में हूं, लेकिन एक चीज है कि कल से मैं आज ज्यादा प्रसन्न रहूंगा और इतनी शक्ति देना दाता कि आज मैं और कुशलता पूर्वक अपने कार्य को पूरा करूं और कुशलता पूर्वक मैं लगूं। तो ये कहिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। पता नहीं कितने लोग आपके साथ सोए थे और सोए ही रहे। आप उन भाग्यशाली में हैं जो फिर का सूरज का किरण देख रहे हैं, सूर्योदय देख रहे हैं, आज का दिन देख रहे हैं, आज का समय देख रहे हैं। और जब आप खुशी खुशी उठे हैं तभी तो पॉजिटिव भी सोचिएगा या निगेटिव सोचिएगा। तो शुरुआत में तो यही धन्यवाद दो कि हे प्रभु, मैं आज फिर से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सबको सुख देते हुए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए, परोपकार करते हुए, दूसरों को भला करते हुए आज का मेरा दिन बीते। और रात्रि के सोते समय मुझे कोई भी क्लेश न हो, मेरे अंदर कोई भी ऐसी गलत भावना ना आए कि आज का दिन मैंने बर्बाद किया या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया। तो ये भावना रात में सोते समय सुबह ही बोल लीजिए, हे प्रभु ऐसा करना कि आज की रात्रि में जब मैं सोऊं तो हंसते हुए तुमने हंसते हुए उठाया है और मुझसे वही कार्य करवाना कि मैं हंसते हुए सोऊं। तब तो ये एक घटना बढ़िया होगी। और एफर्मेशन करने के लिए दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए, पीछे ले जाइए और जहां पर आपका गर्दन पीठ से सटा हुआ है वहां पर ले जाकर के टैप कीजिए, इस तरह से ठोकिए, ये देखिए यहाँ पर ठोकिए। और इसको टैप करते हुए आप जो सोच करके रखे हैं, अगर यही सोच रखे हैं कि आज प्रभु तुमने हंसते हुए उठाया है तो हंसते ही सुलाना, मेरी मानव जीवन सफल हो जाएगी। या अगर स्वास्थ्य की कामना तो कहना, हे प्रभु मुझे आरोग्य दो और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। जब भी बोलना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर बोलोगे कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं तो तुरंत तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है, ऑफ कोर्स इसका 10% ही हमारे दिमाग में पार्ट है, ये एक तरह से द्वारपाल है अनकॉन्शियस माइंड का, तो वहां पर ही तुरंत रोकेगा, कहेगा क्या यार झूठ बोल रहे हो, तुम स्वस्थ कहाँ हो, तुम तो बीमार हो। तो उसको थोड़ा सा गच्चा देना होगा कॉन्शियस माइंड को, कि उसको बुलावा देना होगा ताकि द्वारपाल रोक ना पाए उस विचार को। और बोलना है मैं स्वस्थ हो रहा हूं। तो जब हो रहा हूं बोलोगे तो कॉन्शियस माइंड कहेगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, प्रयत्न करना है, और आपकी बात चली जाएगी सब कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में। यहां पर क्या है, यहां गलत और सही का कोई फैसला अनकॉन्शियस माइंड नहीं करता। जो कुछ भी कॉन्शियस माइंड का पार किया, गेट पास मिला, वो उसको अनकॉन्शियस माइंड अपने अंदर ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। और बार बार का रिपीटिशन जो है आपके दिमाग में एक लकीर बना देगी। जैसे आप लोग गांव घर में देखे होंगे, बैलगाड़ी चलती है तो एक लकीर पड़ जाती है, वैसे ही आपके दिमाग में एक लकीर पड़ जाएगी। वहां पर आपके न्यूरॉन उसी पाथ पर सर्कुलेट करने लगेंगे और आपका वो एक आदत बन जाएगा। फिर इस चीज को आप कभी भूलिएगा नहीं कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। आपके स्वाभाविक रूप में सकारात्मक विचार आते ही रहेंगे। अगर आपको पढ़ाई का है तो आप कहिए, हे प्रभु मैं कुशलता पूर्वक पढ़ रहा हूं और जो कुछ भी पढ़ रहा हूं, कैसे कहेंगे बेटा, कैसे कहेंगे, ये हाथ को ऐसे ले जाकर के, जो कुछ भी पढ़ रहा हूं मुझे याद भी होना है। मैं इस पढ़ाई का सदुपयोग करूंगा लोगों के उपकार के लिए, लोगों के परमार्थ के लिए, और मेरी पढ़ाई सबके काम में आए। केवल मैं ही बुद्धिमान न बनूं, सबका कुछ न कुछ मेरी पढ़ाई के प्रति भला हो। सबसे पहला हमारे माँ बाप का इस पढ़ाई का कुछ मिले, उनको भी उनका मिले, हमारे भाई बहनों को मिले, हमारे घर परिवार में मिले, क्योंकि मैं अकेला नहीं बनना चाहता हूं।
मैं अकेला आगे नहीं सफर करना चाहता हूं, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। मैं बढ़ना चाहता हूं पूरे अपने घर परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ। और उसी में मेरी प्रगति भी निहित है, जिसमें हमारे देश की प्रगति निहित है, जिसमें हमारे परिवार की प्रगति निहित है, जिसमें हमारे माँ बाप की प्रगति निहित है। वही प्रगति मुझे दो, ये कह करके एफर्मेशन करना है। आगे की बात यही है कि इसमें कुछ चीजों को आपको सुधार भी करना है, क्योंकि हम कहाँ जन्म लिए हैं ये हमारे बस में नहीं है। बेटा सुनते रहो, हम कहाँ जन्म लिए ये हमारे बस की बात नहीं है। हम कोई निमंत्रण देके बुलाए नहीं गए, हमें आना पड़ा। मैं माँ बाप को सेलेक्ट नहीं कर सकता कि मैं करोड़पति के घर में जन्म लूँ, अरबपति के घर में जन्म लूँ, या जहाँ सुख सुविधा है वहाँ जन्म लूँ, या किसी भिखमंगे के घर जन्म लूँ। ये मेरे कंट्रोल अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अब जो है मेरा जब जन्म हो गया तो जिन परिस्थितियों में मैंने जन्म लिया उन परिस्थितियों को सुधारना भी मेरा ही काम है, उसको अपने अनुकूल बनाना मेरा ही काम है। अब एक और चीज आती है, जब हम जन्म लेते हैं तो अब तो बड़ा स्थिति बदल गई, क्योंकि अब सब घर परिवार जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में आ गई। पहले था ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में बहुत टाइप के लोग हुआ करते थे। कुछ लोग उसमें उटपटांग बातें करते थे, कुछ लोग भला बुरा भी कहते थे, कुछ लोग भगवान के पुजारी भी होते थे, कुछ लोग अपने को मंडूक होने का भी परिचय उसी में देते थे। तो हमारे ऊपर बहुत सा प्रभाव आता था, और हमारी जो जीवन थी इन सारे प्रभावों से मिलजुल करके एक नई धारा में बनती। लेकिन मुझे करना क्या है, इन सारे आलतू फालतू चीजों में जो हमारा चित्त कहे उसके अनुसार बनाना है। बचपन में जब तक आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है तब तक आप जो होते हैं अपने घर परिवार के ही अफेक्टेड रहते हैं, उन्हीं के अनुसार चल निकलते हैं, जिसको कि कहा जाता है संस्कार। उस संस्कार में 2 मिनट में बात करते हैं, ठीक है सर? 2 मिनट में, जय श्री राम। 2 मिनट में बात करते हैं। तो उसमें जो है स्थिति क्या हो जाती है कि हमको उसमें फिल्टर करना होता है। हमें फिल्टर करके जब ज्ञान आ जाए तो वहां पर करना। तो अब ज्ञान आने का परिभाषा क्या है? जानते हैं कुछ जातियों में यज्ञोपवीत होता है, जिसको कहते हैं द्विज हैं। जिनका यज्ञोपवीत होता है उनको क्या कहा जाता है? द्विज। द्विज का मतलब जिनका 2 बार जन्म। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार जन्म का क्या मतलब होता है? एक जन्म लिए, मां के गर्भ से लेकर के कुछ बड़ा होने तक उनका जो है दूसरों के ज्ञान पर आधारित ज्ञान अर्जित किया, संस्कार वैसा बना। दूसरा होता है कि जब उसकी समझ कुछ आ जाती है तो गुरुकुल में भेजने से पहले उसको एक ज्ञान का एक दिया जाता है कि बेटा अब तुम्हारा एक नया जन्म आ रहा है, इन पुराने जन्मों को छोड़ो, अब जो है तुम्हारी नई जन्म हो रही है और इस नई जन्म का संस्कार तुम हासिल करो। यहाँ पर तुमको इसमें बताया जाएगा कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, एक अच्छे इंसान का मतलब क्या होता है, तो वो आप जाते हैं। तो मतलब हर मनुष्य का, एक ने तो उसको प्रतीकात्मक बना दिया, लेकिन हर मनुष्य जो है वो द्विज होता है। एक घर के संस्कार से पलता है, दूसरा अपनी ज्ञान अर्जन करके उन संस्कारों का विश्लेषण करके जो अच्छा होता है उसे ले, हंस की भांति दूध को ग्रहण कर ले और पानी को छोड़ आगे बढ़ जाए। तो ये एक यहाँ से सकारात्मक विचार का गुण को सीखने के लिए पाठशाला में जाता है, जो उसका दूसरा जन्म होता है। तो ये इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक हो सका मैंने सकारात्मक और नकारात्मक की बात बताई आपको। अक्सर हाँ, जब हमको झटका लगता है, मुझे जब चोट पहुँचती है, जब मैं विह्वल हो जाता हूँ, जब मैं अंदर से टूटने की कोशिश हो जाती है, तब जो है हम कुछ कुलसित विचारों से हम ग्रसित हो जाते हैं। उन कुलसित विचारों के समय जो हमारी भावना उठती है
वो सारी की सारी नकारात्मक भाव आते हैं। लेकिन एक सही पुरुष वही है, एक सही मर्द वही है जो अगर विचलित भी हो गया थोड़ी देर के लिए तो पुनः अपना जितना जल्दी हो अपने पुराने ट्रैक पर आ जाए। क्योंकि तरंग वेव तो चलते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, बराबर चलेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो ऊपर वाला जिस विचार में हम फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं, जिस विचार में हम सबके सेवार्थ काम आते हैं, वही विचार हमारे अंदर हमेशा आता रहे। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हो सका मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन ये विषय जो है इतना अगाध है, इतना असीमित है कि इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ रास्ते हैं। ये मेरा अपना सोचने का तरीका था, मैंने बताने की कोशिश की। जहाँ तक हो सके चित्त की बात मानो और अपने आप को निर्धारित करो। अपना जो है जलन वाला स्वभाव, अपना कंपटीशन वाला स्वभाव, अपना एक दूसरे से कंपेयर करने वाला स्वभाव बदलिए। क्योंकि हर इंसान का जब अंगूठे का छाप अलग है तो इंसान कहाँ से एक होगा। राम 4 भाई थे, चारों का जन्म एक फल से हुआ था, यज्ञ से प्राप्त फल। कुछ लोग उसको खीर भी कहते हैं। खीर का नाम आज इसलिए कि आज पूर्ण चंद्र है, तो खीर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको फल कहते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, खीर होगा या फल होगा, जन्म हुआ उसी खीर या फल के फलस्वरूप। लेकिन चारों 4 नेचर के निकले। तो जो हमारे प्रभु हैं, जहाँ पर जिनका जन्म भी हो रहा है एक ही सूरत में, एक ही माँ बाप में के कारण, और एक ही माहौल में हो रहा है, और एक ही जगह हो रहा है, बीजारोपण से हो रहा है, फिर भी वहाँ 4 तरह के निकल रहे हैं। तो भैया नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबडी, यू डू योरसेल्फ व्हाटसोएवर योर चित्त इज अलाउइंग। थैंक यू वेरी मच। और खूब बढ़िया से मुस्कान लाते हुए आज की रात्रि में विश्राम करें और चंद्र से बोले, हे मेरे चंद्रदेव, मेरे मनोदशा को इसी तरह रखें, मैं हमेशा अच्छी सोच में रहूं, अच्छी नींद लूं और अच्छे विचारों से परिपक्व होता रहूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना सुंदर प्रवचन हम सबको सुनाया। और सिन्हा साहब अक्सर हमें बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, हमें अपने चित्त की सुननी चाहिए। बॉडी, सोल एंड माइंड, 3 कॉम्बिनेशन से बना ये शरीर, ये हमारा जन्म, जिसको हम योग की संज्ञा दे सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सोल और माइंड। और माइंड कनेक्टेड है चित्त से, तो आप अपने माइंड की सुनिए, अपने आत्मा की सुनिए, अपने आत्मा की पुकार सुनते हुए और चित्त की सुनते हुए वही डिसीजन लीजिए जो सिन्हा साहब ने आपको अपने डिटेल भाषण में प्रवचन में बताया। इससे ही आपका जीवन सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर होगा। फिर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे